सिडनी बुर्राड, दो चार बार नाम देखोगे याद हो जाएगा। सिडनी बुर्राड महोदय ने क्या किया कि नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का, हिमालय का प्रादेशिक, प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कैसा वर्गीकरण प्रस्तुत किया? प्रादेशिक। किसके आधार पर कह रहा है ये? नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। एक बार जरा इसको लिखिएगा, फिर हम चलते हैं इसको। फटाफट ये लाइन लिख दीजिएगा, फिर हम एक एक दो दो करके इनको देख लेते हैं। ठीक है। इतना लिख दिया ना? पक्का? चलो। अब एक बार कॉपी बंद कर दो। ये कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी। यहाँ से पहली नदी का जो आप नाम याद रखेंगे वो याद रखेंगे सिंधु, सतलज, काली, शारदा या सरयू। और यहाँ से इसको याद रखेंगे तीस्ता, और ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। अब एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछना स्टार्ट करता है कि सिंधु और सतलज के बीच विस्तृत हिमालय को क्या कहा जाता है। तो हिमालय का ये जितना भी भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो कंटिन्यूस में फैला हुआ है। इस वाले हिमालय को कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक है। यहाँ से इसमें पूछेगा कि इसकी जो टोटल लेंथ है, या ये जो लंबाई है, ये कितनी है। टोटल लेंथ यहाँ से हो जाएगी 560 किलोमीटर। यानी जो आपके पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? सिंधु और सतलज के बीच में है। क्या नाम दिया गया है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। टोटल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। इसमें पूछेगा इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सर्वोच्च शिखर है इसका केटू। केटू आपको पता है 8611 मीटर ऊंचा है। क्या ये पीओके वाले रेंज में पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल ही पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे थोड़ा आगे चलोगे, सतलज और काली के बीच में यहाँ पे जो हिमालय है, वाले हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है प्यारे भाई? कुमायूं हिमालय। अब इस कुमायूं हिमालय के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुमायूं हिमालय जो है वो किन के बीच में है भाई? सतलज और काली के बीच में है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है नंदा देवी।
नंदा देवी आपने देखा था कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी की जो हाइट है वो है 7,816 मीटर। वहां नहीं देखा था, इसको यहाँ याद कर लेना, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे चलोगे तो इस वाले पोर्शन में ये हिमालय कहलाता है नेपाल हिमालय। क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी है। इस नेपाल हिमालय की जो लेंथ है वो है आपके 800 किलोमीटर। कितना है प्यारे भाई? 800 किलोमीटर। सर्वोच्च शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है सर? नेपाल में। कितना ऊंचा है? 8,850 मीटर है। ये कहाँ पर था? उत्तराखंड में था। कहाँ पर था? उत्तराखंड में। अंतिम हिमालय यहाँ से जाओगे, ये कौन सा है? असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। किन दो नदियों के बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर। इसका सर्वोच्च शिखर है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ कहाँ पर है? अरे भाई अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी ऊंचाई है? 7,782 मीटर है। बताओ कोई समस्या आएगी क्या? नहीं। इतना इजी वर्गीकरण है कि पहले पढ़ लिया है, पहले पढ़ लिया है। तो अब सिडनी बुर्राड महोदय का अगर आपसे वर्गीकरण पूछा जाता है तो बताइए दिक्कत आएगी क्या? पक्की बात है ना? यही वर्गीकरण प्रस्तुत किया था चटर्जी महोदय ने भी। किसने? चटर्जी महोदय ने भी, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। बात क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना? लेकिन वहां उसका नाम नहीं आता क्योंकि मेन नाम किसका आता है? सिडनी बुर्राड का। किसका आता है? सिडनी बुर्राड का। तो बनाकर लिखिएगा सिडनी बुर्राड का वर्गीकरण। टोटल कितने भाग बताए महोदय ने? 4। कई बार तो ये पूछ लेता है कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है, ठीक है।